राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार से नमस्कार। इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं दो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक मीठे की रेसिपी, जिसमें पिस्ता की बर्फी और मखाने के लड्डू बनाने की आसान विधि है। ये दोनों ही मिठाई स्वास्थ्यवर्धक हैं। इन दोनों मिठाइयों में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम पाया जाता है। पिस्ता में तो आप सभी जानते हैं कि पिस्ता बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। वहीं मखाना में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा होती है। इसके साथ ही मखाना लड्डू व्रत के दौरान खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मखाना लड्डू स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। ये लड्डू उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हुआ मीठा खाना चाहते हैं। मखाना लड्डू एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। जिन लोगों को अधिक थकान लगती है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इन लड्डुओं को खाने से भूख भी शांत होती है, क्योंकि ये लड्डू कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी। मखाना के लड्डू बनाने के लिए सामग्री चाहिए: मखाना 250 ग्राम, काजू 7 से 8, बादाम 7 से 8, ठंडा दूध ज़रूरत के मुताबिक, चीनी 4 टीस्पून या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3 से 4 टेबल स्पून, नारियल बूरा 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर आधा टीस्पून। और अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। मखाना लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालकर मीडियम आंच पर गरम करें। जब घी गरम होकर पिघल जाए तो उसमें मखाने डालकर तलें। मखाने तब तक फ्राई करें जब तक कि उनका रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। इसके बाद एक प्लेट में मखाने निकाल लें। मखाने निकालने के बाद इसके बाद इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालकर उसमें काजू और बादाम डालकर रोस्ट कर लें। रोस्ट होने के बाद इन्हें भी एक बाउल में निकाल लें। अब मिक्सर जार में मखाने, काजू और बादाम डालकर तीनों को दरदरा पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। अब इस मिश्रण में इलायची पाउडर, नारियल का बूरा और स्वादानुसार चीनी डालकर मिलाएं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते हुए इस मिश्रण को ठीक से एकसार करते जाएं। मिश्रण में इतना घी मिलाना है कि जिससे लड्डू आसानी से बन सके। इसके बाद मिश्रण में थोड़ा सा ठंडा दूध मिला दें। मिश्रण तैयार होने के बाद दोनों हाथों में मिश्रण लेकर लड्डू बनाते जाएं और एक प्लेट में अलग रखते जाएं। लड्डू सेट होने के बाद खाने के लिए तैयार हैं। मखाने के लड्डू जितने ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में, उससे ज़्यादा ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो ये लड्डू आप स्वयं भी खाएं, अपने घर के लोगों को भी खिलाएं। अगली रेसिपी है पिस्ता बर्फी की। पिस्ता बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। बनाने में भी आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने की सरल रेसिपी। पिस्ता बर्फी बनाने के लिए सामग्री चाहिए: पिस्ता 1 कप, लगभग 120 ग्राम, चीनी 3/4 कप, ग्राम में 150 ग्राम, दूध आधा कप, घी 2 टेबल स्पून, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, केसर 6 से 8 धागे। ये वैकल्पिक है। और अब जानते हैं इसे बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए पिस्ता को 4 से 5 घंटे या रात भर के लिए भिगो दें। फिर छिलका निकालकर पिस्ता को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद इन्हें मिक्सी में डालकर दूध की थोड़ी मात्रा के साथ मुलायम पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई या भारी तले के पैन में घी डालकर हल्का गरम करें और पिस्ता पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भूनें, जब तक हल्की खुशबू ना आने लगे। इसके बाद अब इसमें चीनी और बचा हुआ
दूध डालें, आँच को धीमा कर दें और लगातार चलाते हुए मिश्रण को गाढ़ा होने दें। जब मिश्रण पैन के किनारों को छोड़ने लगे और एक लोटे जैसी गेंद बनने लगे, तब उसमें इलायची पाउडर और केसर डाल दें और गैस बंद कर दें और मिश्रण को पहले से घी लगी थाली या बर्फी ट्रे में डाल दें। स्पैटुला की सतह को लेकर के इसे समतल कर लें। हल्का ठंडा होने पर चाकू से मनचाहे आकार में काट लें। चौकोर या जो भी आपको मनपसंद हो उस शेप में ऊपर से कुछ कटे पिस्ता या चांदी का वर्क लगाकर सजाएं। पूरी तरह ठंडा होने पर बर्फी को सर्व करें या एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करें। कुछ टिप्स हैं, जैसे कि पिस्ता को भिगोकर पीसने से बर्फी का रंग और भी हरा और मुलायम आता है। ज़्यादा देर पकाने से बर्फी सूखी और सख्त हो सकती है, इसीलिए आँच को नियंत्रित रखें, अधिक देर तक ना पकाएं। तो दोस्तों, ये थी 2 ऐसी स्वास्थ्यवर्धक मिठाई की रेसिपी जो बनाने में आसान है, जिन्हें आप व्रत में खा सकते हैं, व्रत के अलावा भी खा सकते हैं जब भी आपका मन करे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप सभी हमारे साथ अभी तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय आवाज़ साफ नहीं आती है, क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार से राधे राधे, जय माता की।